समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स AKTU UPTU इंजीनियरिंग फिजिक्स BAS 201 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 to 5। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपने आप पेपर देखना, जब भी आप पेपर दोगे इवन सेम का, तो देखोगे सेक्शन जो B है और सेक्शन C है वो यहीं से आएगा आपका। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको डिफरेंट नहीं मिलने वाला है। और यदि आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर में कितने नंबर आ जाएंगे। यदि आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आपके 50+ नंबर, मैं बता रहा हूँ 70 में से, ये श्योर है आने वाले। इसके अब आप कितना अच्छा कॉपी लिख पाते हैं, क्या आपका राइटिंग है, क्या कॉपी लिखने का आपका पैटर्न है, ये आप पे डिपेंड करता है। 50+ तो आप गारंटी करोगे, यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यार, एक न्यूमेरिकल का वीडियो है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसमें बहुत जगह में लिखा होगा न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल जब लिखा उसका मतलब क्या है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ से तैयार कराने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जब भी AKTU में न्यूमेरिकल आया है इसी वीडियो से आएगा, ये गारंटी है मेरा। हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे पर कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है, इसमें मैं क्या किया था, यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक आपके सारे न्यूमेरिकल कवर कर दिया था। जब तक आपका ये पेपर कोड BAS है तब तक ये वीडियो अप्लीकेबल है, चाहे आप इवन सेम में हो चाहे आप ऑड सेम में हो, जिस भी सेम में हो ये वीडियो अप्लीकेबल है। न्यूमेरिकल आपका यहीं से आएगा। ठीक है, मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो न्यूमेरिकल का। प्रीवियस सेमेस्टर में क्या हुआ था मैं बताना भूल गया बच्चों को कि मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया है। और उस सेमेस्टर में और सेम में जो आपके एग्जाम हुए थे, आपने देखा होगा सेक्शन B में 5 के 5 क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल के थे भाई, वो 5 के 5 यहीं से आए थे। ठीक है, यहीं से जो कॉन्सेप्ट थे वहीं से आए थे, पर मैं बच्चों को बताना भूल गया, तुमका लॉस हो गया। पर कुछ बच्चों ने देख लिया था पहले से, तुमका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा ना वो यहीं से आएगा, तो न्यूमेरिकल को तैयार कर लेना आप। थ्योरी जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देख लो यार। ठीक है, काफ़ी मेहनत किया हूँ, रियलिटी बता दूँ यार आप लोगों के लिए यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग फिजिक्स कोड देख लेना, कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% लिख दिया ना, आपका वो क्वेश्चन 100% आने वाला है। प्रिंट हो गया मतलब वो आने ही वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 1 डायमेंशनल बॉक्स। देखो ये क्वेश्चन मैं अपने मन से बनाया हूँ। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में इसका लैंग्वेज चेंज कर दे, जैसे कि इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ दे, पर पूछेगा आपसे यही। तो इस क्वेश्चन को जब भी कुछ अलग तरीके घुमा के पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए 1 डायमेंशनल बॉक्स। बस जैसे आपको क्वेश्चन में 1 डायमेंशनल बॉक्स मिल गया, समझ लो ये क्वेश्चन आपका है। और वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वैसे पूछेगा आपको यही कॉन्सेप्ट जैसे मैं लिखा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 डायमेंशनल बॉक्स का, साथ ही साथ इसके आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन को कैसे ऑब्टेन करते हैं ये भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। पूछता है राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एंड सॉल्व इट टू ऑब्टेन द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। फिर से मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, जो मैं वीडियो अभी आपको बताया था वहीं से आएगा। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो पूरा देख लिया तो ये जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 100% सेक्शन नंबर C में देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर C में 100% आपको क्वेश्चन नंबर 3rd A आपका यही होगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है, पर पता नहीं जब से पेपर कोड चेंज हुआ है ना तब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, पर फिर भी आएगा इस बार मुझे लग रहा है। सबसे पहला टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। पता नहीं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट है यार। AKTU ने भी पूछा था आपसे, जस्ट इससे प्रीवियस सेम में पूछा था, इस बार आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूरा ऐसे आता था, व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, पर अब आपका नंबर 7 नंबर का पेपर होता है ना, मतलब एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होता है ना, पहले 10 नंबर का होता था, तभी क्वेश्चन वैसे पूछा जाता। अभी आपसे सिर्फ एक पूछेगा, या फिर आपसे टाइम इंडिपेंडेंट पूछेगा या फिर आपसे टाइम डिपेंडेंट पूछेगा। मे बी प्रोबेबिलिटी 99% आपसे टाइम इंडिपेंडेंट पूछेगा। ठीक है, ये भी सेक्शन C में देखने को मिलेगा, 3rd के A के ऑप्शन में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कॉम्पटन, ये भी यार न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल या फिर आपसे एक्सप्रेशन पूछ लेगा। यदि आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा तो सेक्शन C में ही मिलेगा, यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो सेक्शन B में दिखेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट 100%, यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है। कॉम्पटन शिफ्ट से न्यूमेरिकल आता ही आता है। न्यूमेरिकल आता है तो क्या करोगे, न्यूमेरिकल का मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से न्यूमेरिकल देख लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है,
3 क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा जो क्वेश्चन है ये देखो आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पूछ भी दिया गया था, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है, रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, मैं देखा हूँ प्रीवियस 3 सेम से तो लगातार पूछ रहा है, लगातार। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी रिलेशनशिप क्या है डिफरेंस बताइएगा, ये हमेशा पूछता है। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन को ना पूछे, पर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा यार, ये पढ़ लेना, वैसे मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है पर पढ़ लेना, मैं दे दिया हूँ। कभी कभी एक ही टू क्या करता है, कुछ नए क्वेश्चंस को बना देता है, अदरवाइज पुराने क्वेश्चन ही सफिशिएंट है। एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डिस्कस द आउटकम ऑफ द डेविजन जर्मन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। तो जो आने वाले आपके एग्जाम में वो मैं बता दे रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक ये क्वेश्चन ये भी आपको मिलेगा। इसमें न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी है 99% न्यूमेरिकली आपका आएगा, 10% इसका आपको एक्सप्रेशन भी पूछ लेगा, ठीक है। यदि एक्सप्रेशन पूछा सेक्शन सी में देगा, न्यूमेरिकल पूछे सेक्शन बी में देगा, न्यूमेरिकल पूछे बढ़िया है, सेक्शन बी में आपका ये कवर हो जाएगा, सेक्शन सी में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, पहला दूसरा और तीनों में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। देखो यूनिट 2 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, ठीक है। इसमें तो ओनली मैं 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, उन 4 ही आते हैं, इनसे कोई अलग क्वेश्चन आते ही नहीं है। एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो 100% लिख दिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ड्राइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री स्पेस। वर्ड की लैंग्वेज से पकड़ना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, जहाँ फ्री स्पेस आ गया है बस माइंड पहुंच जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आल्सो प्रूव ट्रांसवर्स इन नेचर इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 4C में 4A क्वेश्चन आपका यही होगा आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट करंट स्किन डेप्थ। कभी कभी क्या होता है इन दोनों को एक्सप्लेन करने को बोल देता है, पर क्या होता है स्किन डेप्थ का न्यूमेरिकल भी बनता है। स्किन डेप्थ का न्यूमेरिकल मैं कराया हूँ यूट्यूब पर, कौन सा न्यूमेरिकल आएगा ये भी मुझे बताया हूँ, तो उसका जस्ट अभी मैं जब एडिट करूँगा तो उसमें एक वीडियो दिखा दूंगा कि स्किन डेप्थ का न्यूमेरिकल कौन सा पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, देख लेना। स्किन डेप्थ से जब भी न्यूमेरिकल पूछा गया वही न्यूमेरिकल पूछा गया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, वही न्यूमेरिकल तैयार करना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है स्किन डेप्थ का, वो मैं यूट्यूब पे कराया हूँ, मैं आपको बता दूंगा अभी जस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उससे आप देख लेना। न्यूमेरिकल हमेशा वही आता है। इससे पहले स्किन डेप्थ का न्यूमेरिकल पूछा भी गया है, शायद 2022-23 में पूछा गया और सेम में, ठीक है। तब वही न्यूमेरिकल आया था जो मैं यूट्यूब पे बताया था, ठीक है। तो एक कॉमन न्यूमेरिकल स्किन डेप्थ का वही न्यूमेरिकल आता है, उससे चेंज नहीं होता, वैल्यू भी वही आती हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिव के लिए आता है, आपको म्यू की वैल्यू दे देता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, अदरवाइज मैं आपको भी दिखा दूंगा उसका फोटो। 2 से 7 नंबर का आता है, 2 नंबर में भी क्या होता है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करें 2 नंबर में पूछ लेगा, या फिर 7 नंबर में पूछेगा तो पूरा पूछेगा, या फिर 7 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है सिर्फ इन्हीं 2 से। स्किन डेप्थ को डिफाइन कर देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। नंबर 3 देख लो, तो 2 क्वेश्चन तो 100% श्योर यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये सेक्शन नंबर C में आएगा, ये B में आएगा। अब ऑप्शनल में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से डिपेंड करेगा, या फिर आपसे देखो पॉइंटिंग थ्योरम पूछ लेगा, ठीक है, ये पूरा बन सकता है 7 नंबर में, या आपसे ये पूछ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपसे पूछ लेगा, ये 2 नंबर में ही पूछ लेगा आपसे। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 7 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लोगे तो 2-7 दोनों में कवर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे आते हो, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बिकॉज आप सोच रहे हो मैं क्वेश्चंस पढ़ लूँगा काम हो जाए। जो बोल रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगा जब आप इन क्वेश्चंस की स्टडी करोगे। देखो इसके बाद आते हैं वेब ऑप्टिक्स में, नंबर 3 आपका है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लिख दिया हूँ 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे 2 क्वेश्चन हैं, इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म एंड बेस्ट शेप्ड थिन फिल्म कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूनिफॉर्म थिन फिल्म का, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा बेस्ट शेप्ड थिन फिल्म। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कैसे बनते हैं समझो ध्यान से। सबसे पहला यूनिफॉर्म थिन फिल्म पूछेगा, साथ ही साथ आपसे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछेगा वेज शेप्ड थिन फिल्म, ठीक है, इसके साथ में कंडीशन मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, अटैच करके पूछता है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5A जो होगा ना वो यही क्वेश्चन होगा आपका, हो सकता है आपसे ये पूछ ले एग्जाम में इस बार, या फिर यूनिफॉर्म थिन फिल्म भी पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं पूछा, वो भी पूछा जाता है। नंबर 2 बात करते हो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
डेरिवेशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दोनों पढ़ लेना। साथ साथ डायामीटर करके आता है, प्रूफ रूट 2 करके कोई प्रूफ होता है उसमें, वो भी आप लोग पढ़ लेना। न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरी भी बनता है। न्यूमेरिकल कौन सा बनेगा, जैसे कह रहा हूँ जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ न्यूमेरिकल का, वो पढ़ लेना। उसमें मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराया हूँ, न्यूमेरिकल आएगा तो वहीं से आएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी 2 ऑप्शनल हैं, ये सेक्शन सी में आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपसे फ्रॉन ओवर का पूछ लेगा, तो कोई फ्रॉन ओवर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना पूरा, ठीक है। इसको पढ़ लो तो कॉपी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फ्रॉन ओवर के, ठीक है। नंबर सेकंड आपसे रेली क्राइटेरिया ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिसॉल्विंग एंड डिप्रेसिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ लेना, पर 100% मैं श्योर हूँ सेक्शन नंबर जो आपका 5th होगा ना, एक क्वेश्चन ये आएगा, ये सेक्शन नंबर बी में आएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में दोनों में इसको एक आ जाएगा, ठीक है। 5th एक है, पढ़ लेना इसको भी यार, ठीक है। 40 क्वेश्चन दिया हूँ। अब आते हुए नंबर 5 पे, तो 5 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन फिर से मैं बता दिया हूँ, रूबी लेजर, तो इससे पहले हिनी लेजर पूछ दिया गया था, ठीक है। इस बार रूबी लेजर पूछेगा, 100% आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। पर पढ़ आप दोनों लेना, जाना किसको पढ़ना, रूबी लेजर को जाना पढ़ना, हिनी लेजर को कम पढ़ना, ठीक है। पर पढ़ दोनों लेना, फिर से कह रहा हूँ, एक का कोई भरोसा नहीं हो सकता है हिनी लेजर ही पूछ दे आप लोगों से, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग रूबी लेजर आएगा इस बार, ठीक है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछता है हाउ इज इट सुपीरियर टू, यदि आपसे रूबी लेजर पूछेगा तो हिनी लेजर से कंपेयर कराने को बोल देगा, यदि आपसे हिनी लेजर पूछेगा तो रूबी लेजर से आपसे उसको कंपेयर कराने को बोल देगा, ठीक है। इसको भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, श्योर हो जाओ। 6A का जो क्वेश्चन होगा वो यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो आपको क्वेश्चन देख रहे हैं ना, बी एंड सी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, ऑप्टिकल फाइबर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर देम, ये आपके प्रीवियस सेम में पूछा भी गया था। ऐसा नहीं है कि 2 प्रीवियस सेम का रिपीट नहीं करता, रिपीट भी कर देता है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोण ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, आप फिर ड्राइव कर देंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिल जाएगा, ठीक है। मे भी चांस है ऑप्टिकल फाइबर पूछ लिया इस बार, कि आपसे 3 एप्लीकेशन बताओ ऑप्टिकल फाइबर का, डिस्क्राइब करने को बोल देगा ब्रीफली में, हो जाएगा काम आप लोगों का, 7 नंबर बन जाएगा। और यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, सिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, तो ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है, और लॉन्ग नंबर में भी पूछ लेता है, 7 नंबर में भी क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। पढ़ लेना इसको। वीडियो नंबर 5 की आते हैं। वीडियो नंबर 5 में देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 आपने देखा होगा, आपके प्रीवियस से में पूछा भी गया क्वेश्चन, रिपीट भी होगा इस बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2 नैनो मटेरियल, ये पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर जो 7A होगा ना, देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो, जो सेक्शन बी है उसमें हो सकता है आपसे चाहे ये क्वेश्चन पूछ ले सुपर कंडक्टिविटी का, चाहे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल सेक्शन सी में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपका टाइप 1 टाइप 2 सेमीकंडक्टर हो गया, दूसरा नैनो मटेरियल हो गया, ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं ये सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो यूनिट 5 को भी मैं कवर कर दिया हूँ, 3, 4, 1, 2 पाँचों यूनिट को मैं कवर कर दिया हूँ। न्यूमेरिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का बता दिया हूँ फिर से यार, इसको देख लेना। साथ ही साथ इसकी इन डेप्थ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको भी पढ़ लेना आप लोग, लिंक उसका, ठीक है। और भी जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर से मैं कह दे रहा हूँ, मैं वीडियो की शुरुआत अभी बता दे रहा हूँ लास्ट में भी, कि इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है आपको। जो PDF है कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उस ड्राइव से डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। जब भी मिलेगा टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।